दोस्तों, जुपिटर इस वक्त पुनर्वासु नक्षत्र में है और पुनर्वासु नक्षत्र के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहती हूँ। दोस्तों, जिन लोगों का भी पुनर्वासु नक्षत्र है वो ज़रा दिमाग पे ज़ोर डालें और मुझे बताएं कि उनकी लाइफ में किस मौके पर ऐसा हुआ कि उनको वो काम किस्तों में करना पड़ा हो, यानी कि एक दफ़ा में वो काम मुकम्मल ना हुआ हो और उनको दोबारा करना पड़ा हो, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा या 4 दफ़ा। ऐसा जॉब इंटरव्यूज़ के लिए हो सकता है, स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम्स में हो सकता है, किसी इवेंट पे आपने पहुंचना है, कोई चीज़ अचीव करनी है, किसी भी तरह का कोई आपके लिए कोई एग्ज़ाम है, कोई इम्तिहान है आपका, तो उसमें एक दफ़ा में बात ना बनी हो। और इवन पुनर्वासु नक्षत्र की प्लेसमेंट आपके चार्ट में जहाँ पर है उसके साथ जो प्लैनेट बैठे हैं उस पे भी डिपेंड करता है ना। पुनर्वासु नक्षत्र में कहते हैं कि शादी भी किस्तों में होती है, यानी कि जैसे एक फंक्शन सपोज करें, अब तो बड़ी कॉमन बात हो गई है कि मेहंदी के साथ निकाह का फंक्शन हो गया और उसके बाद रुखसती डिले हो गई, हफ्ता 1.5 हफ्ता तो चलो ठीक है, कई दफ़ा महीनों बाद शादी दोबारा रिन्यू होती है। कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि शादी के आधे फंक्शंस महीनों के फ़र्क में हो जाते हैं, यानी शादी किस्तों में होती है। या फिर ऐसे हालात भी बन जाते हैं और बड़े अजीबो गरीब हालात होते हैं जो मतलब आप किसी को बताओ तो वो हैरत से सुने कि शादी कैसे किस्तों में हुई, कैसे अचानक रुकी और कैसे मतलब महीनों के बाद जो है दोबारा शादी मुकम्मल हुई, या निकाह हो गया और दोबारा से जैसे ओवरसीज़ अगर हालात ऐसे बन रहे हैं कि वहाँ के कानून के हिसाब से शादी हो गई, निकाह हो गया और फिर आपने कंट्री चेंज कर ली, उस कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वहाँ के हिसाब से रजिस्टर करवानी है। और कई दफ़ा होता है रिलेटिव्स को आपने जो दूसरी कंट्री या दूसरी सिटी के रिलेटिव्स हैं उन्होंने भी शादी में शिरकत करनी है, तो शादी का पूरा बाकायदा दोबारा से होता है सारा तो जो इवेंट है। तो इस तरह से शादी भी किस्तों में होती है और अच्छा खासा लगता है बना बनाया काम अचानक किसी वजह से रुक जाए, अचानक से ऐसा हो कि ओह बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट घर रह गए, अब कल दोबारा आएंगे, उन्हीं रास्तों से दोबारा गुजरेंगे, यानी पुनर्वासु के दोबारा से वास करना, दोबारा से उस जगह पर आना और जीना उसको। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ थी पुनर्वासु के बारे में कि मैंने सोचा आपसे शेयर करूं।